नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार के भागलपुर जिले में एक अखफोड़वा कांड हुआ था। तब अपराध रोकने के नाम पर कई बेकसूर लोगों की आंखें फोड़कर पुलिस ने उनमें तेजाब डाल दिया था। इस बर्बर अभियान को नाम दिया गया था ऑपरेशन गंगा जल। 2 साल के इस अभियान में 33 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। इसी पर 2003 में प्रकाश झा ने एक सुपरहिट फिल्म बनाई थी, गंगा जल। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो फिल्म देखी भी होगी। जब अखफोड़वा कांड हुआ था, वो अपने चरम पर था, तब बिहार में जगन्नाथ मिश्रा की सरकार थी। तब से लेकर आज तक 12 बार बिहार में सरकार बदल चुकी है और पिछले 15 साल से तो सुशासन बाबू नीतीश कुमार की सरकार है। लेकिन उनका सुशासन ऐसा है कि कुशासन तक बदइंतजामी में बाप बाप चिल्लाता है। शिक्षा और चिकित्सा को बर्बाद करके सुशासन का झंडा कैसे लहराया जाता है, उसके साक्षात उदाहरण है नीतीश कुमार। और पिछले 7 साल से तो डबल इंजन की सरकार है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलकर बिहार को चांद पर पहुंचाने वाले थे, लेकिन दोनों ने मिलकर बिहार को पाताल में पहुंचा दिया। यही बिहार का सच है। हालत यह है कि नीतीश कुमार के राज में मामूली मोतियाबिंद का इलाज भी नहीं हो सकता सरकारी अस्पतालों में। गरीब आदमी भरोसा नहीं करता। मैं कोई कोरोना या कैंसर की बात नहीं कर रहा। संसार में सबसे सरल ऑपरेशन अगर कुछ होता है तो मोतियाबिंद का होता है। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार को इस कदर बर्बाद किया है कि उनके राज में बिहार अखफोड़वा कांड पार्ट 2 की राजधानी बनता चला गया। जी हां, अखफोड़वा कांड पार्ट 2। आप सिहर उठेंगे सुनकर। इस अखफोड़वा कांड को पुलिस थानों में बैठकर लंपट थानेदारों ने अंजाम नहीं दिया है, बाकायदा मेडिकल कॉलेजों से निकलकर सुशासन का झंडा लहरा रहे डॉक्टरों ने अस्पताल में बैठकर अंजाम दिया है। नीतीश कुमार के राज में आंख निकालनी पड़ी है, आंख। पूरी कहानी सुनेंगे तो सिहरन हो जाएगी कि कोई सरकार इतनी निठल्ली और इतनी निकम्मी कैसे हो सकती है। लेकिन भाजपा के साथ आते ही नीतीश कुमार गंगा जल की तरह पवित्र हो गए हैं और लालू यादव के साथ वो अछूत महसूस किया करते थे। खैर, बिहार के अखफोड़वा कांड की कहानी सुनिए। मुजफ्फरपुर का नाम सुना होगा आपने। वही मुजफ्फरपुर जहां 2019 में सुशासन पर इठलाते नीतीश कुमार की पतंग उड़ाने वालों के राज में 3 हफ्ते में 154 बच्चों की इंसेफ्लाइटिस यानी कि जापानी बुखार से मौत हो गई थी। 85 बच्चे तो राज्य के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में मर गए थे। अच्छा, और सुनिए, जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है या कहिए कि उनका सुशासन आया है, तभी से स्वास्थ्य मंत्रालय बीजेपी के पास रहा है। तब भी मंगल पांडे ही स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे और आज भी अखफोड़वा कांड के समय मंगल पांडे ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तब तो खैर भारत के स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी बिहार से ही थे। अश्विनी चौबे हुआ करता था उनका नाम। मतलब डबल इंजन नहीं, इंजन टू द पावर 4 की पताका लहरा रही थी बिहार में। उसी मुजफ्फरपुर जिले के जूरन छपरा इलाके में आंखों का एक अस्पताल है, मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल। उस अस्पताल ने 22 नवंबर से इलाके में एक कैंप लगाया। इलाके के गरीब लोग मुफ्त के नाम पर आंखों के इलाज के लिए टूट पड़े। यह बताता है कि नीतीश कुमार ने 15 साल में लोगों में इतना भी भरोसा नहीं जगाया है कि सरकार उनके मोतियाबिंद तक का इलाज कर सकती है, दवाई दे सकती है, डॉक्टर मिल सकते हैं। सर जी, कैंप में ऑपरेशन कराने वाला डॉक्टर ऐसा लगा ही नहीं कि ऑपरेशन कर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे मूली उखाड़ रहा हो कि बस किसी तरह से खेत समतल कर देना हो। ऑपरेशन किए हुए मरीज जमीन पर पड़े हुए थे। वो दर्द से थोड़ी ही देर बाद कराहने लगे। डॉक्टर ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। कुछ मरीजों को दर्द का इंजेक्शन देकर वो भाग निकला। लेकिन शाम होते होते ऑपरेशन कराने वाले मरीज बाप बाप चिल्ला रहे थे। मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज में लाइन लगनी शुरू हुई। एक बार फिर से पता चला कि ऑपरेशन में किसी भी मानक प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया था। मरीजों की आंखें बुरी तरह से संक्रमित हो रही थीं। आंख की रोशनी भी जा चुकी थी। ऐसे में सलाह दी गई कि इकलौता रास्ता है कि आप अपनी आंख ही निकलवा लें।
जी हां, नीतीश कुमार के सुशासन के शिखर पर मोतियाबिंद का इलाज बन गया आंख निकलवा लेना। 30 नवंबर को एक के बाद एक 12 लोगों की आंखें निकाल दी गईं। अगले दिन 7 और लोगों की आंखें निकाली गईं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग राजधानी पटना के अस्पतालों की ओर भागे। बताया जा रहा है कि अभी 40 लोग और हैं जिनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है और जिन्हें आंख निकलवा लेने की सलाह दी गई है। इसका मतलब यह है कि मोतियाबिंद का इलाज नीतीश कुमार के राज में अखफोड़वा कांड का बहाना बन गया। कैंप पे जितने लोगों ने आंख का ऑपरेशन करवाया उन सब की रोशनी चली गई। इसका मतलब यह हुआ कि 22 नवंबर को एक दिन में डॉक्टर ने 65 लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया और इन सभी 65 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बिहार में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत क्या कर दी है नीतीश कुमार ने? शिवहर जिले के सोनबरसा गांव के रहने वाले राममूर्ति सिंह की बाईं आंखों से बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें पता चला कि 22 नवंबर को कोई अस्पताल मेगा नेत्र जांच शिविर लगा रहा है। वो अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने कहा कि आपको मोतियाबिंद है, ऑपरेशन करा लेना चाहिए, और उन्होंने फौरन ऑपरेशन कर दिया। लेकिन 4 घंटे के बाद ही भयानक दर्द उठा। उन्होंने डॉक्टरों से पूछा ये क्या है, तो उन्होंने दर्द की एक गोली दे दी और एक इंजेक्शन लगा दिया दर्द से छुटकारे के लिए। इससे उस समय तो उन्हें राहत मिल गई, लेकिन जब इंजेक्शन का असर कम हुआ तो वो फिर से वैसे ही दर्द से तड़पने लगे। इसी तरह मुजफ्फरपुर के मुशारी इलाके के निवासी मीना देवी को भी ऑपरेशन के बाद दर्द की शिकायत पर एक गोली दे दी गई और डॉक्टर ने सुई लगाकर अगले दिन छुट्टी दे दी। इसके अगले दिन यानी 24 नवंबर को जब वो फिर अस्पताल पहुंची, जब बहुत ज्यादा दर्द हुआ, तो डॉक्टर उन्हें ही डांटने लगे कि तुमने लापरवाही की है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि उन्होंने वही किया जो आपने कहा था, तो डॉक्टर ने आंख निकालने की सलाह दे डाली। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, घर में कोई कमाने वाला नहीं था, अपनी आंख निकलवा ली। राममूर्ति शर्मा के एक रिश्तेदार हरेंद्र रजक हैं। उन्होंने बताया कि 9 मरीज इस उम्मीद में पटना गए कि शायद आंख बच जाए किसी भी तरीके से, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने यही कहा कि इन्फेक्शन गलत तरीके से ऑपरेशन के कारण हुआ है और आंख निकलवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो ये दूसरी आंख में भी फैल सकता है और ये फैलकर दिमाग तक जा सकता है इन्फेक्शन। दिन दहाड़े हुए इस अखफोड़वा कांड पर सुशासन के सेनापति की जुबान से एक शब्द नहीं फूट रहा। नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे। बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जांच की बात करके अपना पल्ला झाड़ लिया है और गरीब लोग अपने हाल पर छटपटा रहे हैं नीतीश कुमार का सुशासन का झंडा लहराते हुए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को नोटिस भेजकर पूछा है कि आखिर ये हुआ कैसे। यह मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। आयोग ने कहा है कि चिकित्सा नियमों के अनुसार एक डॉक्टर अधिकतम 12 सर्जरी कर सकता है आंख की दिन भर में, लेकिन इस मामले में डॉक्टर ने 65 मरीजों की सर्जरी कर डाली। लेकिन नीतीश कुमार के राज में सब चलता है। उन्हें पियक्कड़ों का पौवा पकड़ने से फुर्सत नहीं है। दारूबंदी पर इतराते नीतीश कुमार ने अखफोड़वा कांड पर धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद कर ली है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए, लाइक कर लीजिए। नमस्कार।